हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा पौधा रेन लिली का पौधा है कि अगर आपके पौधे में इस तरह से फूल नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और ये रहा मेरा येलो रेन लिली। ये तो सीड से ग्रो होता है और मेरे पौधे में फूल भी अच्छी मात्रा में खिल रही है, कलियाँ भी बनी हुई है। ये येलो रेन लिली सिर्फ सीड से ही ग्रो होता है और इसे बल्ब से भी डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसके सीड्स बहुत ज़्यादा बनते हैं तो उसके सीड से लगाते हैं। और रही बात पिंक के, तो पिंक हो या वाइट रेन लिली, उन सबको बल्ब से डिवाइड करके लगाया जाता है। और इस तरह के बल्ब होते हैं ये पौधे के अंदर, तो आप इसे डिवाइड करके भी लगा सकते हैं और इसके बीच से भी येलो रेन लिली को लगा सकते हैं। और ये देखिए किस तरह से बर्ड्स बने हुए हैं और इस तरह से बल्ब होते हैं पिंक के। ये पिंक के रेन लिली है, तो आप इसको डिवाइड करके लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं किसी से ले सकते हैं या फिर नर्सरी से भी ला सकते हैं। इसका तो नाम ही है रेन लिली। जैसे ही बारिश का मौसम आता है उसमें फूल खिलने लगते हैं और खरपतवार भी बहुत सारे पौधे में उग आते हैं, तो उसका भी समय समय पर निकालना ज़रूरी रहता है। इस तरह से देखिए कितने, और हमेशा ही मैं निकालते ही रहती हूँ, फिर भी इस तरह से वो खरपतवार उग आते हैं। तो उसकी ये इस तरह से देखभाल कीजिए। और अगर ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है तो आप उसके ऊपर के पत्तों को प्रून कर दीजिए, टिप से उसकी कटिंग कर दीजिए, वरना सारा एनर्जी ये पत्ते ही सक करते रहेंगे। और देखिए इतना घना हो गया है, इसमें फूल बर्ड्स भी नहीं आए हैं ज़्यादा अभी तक। तो इस तरह से आप इनको प्रून कर सकते हैं। और प्रून करने के बाद में आप थोड़ा सा साइड से गुड़ाई भी कर देंगे, क्योंकि इसके तो पूरे बल्ब भरे रहते हैं तो इसमें तो गुड़ाई करना कुछ बनता ही नहीं है। फिर भी अगर साइड से अगर जगह है तो आप गुड़ाई कर सकते हैं। और इस तरह से उसके सभी पत्ते जो भी है उनको प्रून कर दीजिए। हर बार जब भी फ्लावरिंग हो जाए उसके बाद प्रून कर दे तो फिर से अच्छी ग्रोथ बनती है और छोटे छोटे बल्ब उसमें भी आ ही रहे हैं। तो गुड़ाई करने के बाद में और प्रून करने के बाद में ये इसको इस तरह से एक अच्छे से फर्टिलाइज़र भी हमें देना चाहिए। तो जो भी बल्ब वाले पौधे होते हैं उसके लिए फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र ज़रूरी रहता है, जिससे बल्ब की अच्छी ग्रोथ हो जाती है। और वो फास्फोरस का प्रचुर मात्रा में मिलता है यहाँ पे डीएपी के में। तो आप अपने पौधे में डीएपी के इस तरह से दाने दे सकते हैं। आपका पॉट अगर इस तरह से 10-12 इंच के है तो आप उसमें 20-25 गिन करके इस तरह से आप छोटे छोटे स्प्रिंकल कर सकते हैं सभी पॉट में। तो ये इस तरह से फास्फोरस की मात्रा मिलते ही इसके बल्ब में अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाएगी और फूल भी खिलेंगे, कलियाँ भी बनेंगे। तो आप इस तरह से सभी में स्प्रिंकल कर दीजिए कुछ गिन करके। उसमें दूसरा नंबर पर आता है हमारा डीएपी का फुल फॉर्म है इसका डाई अमोनिया फास्फेट। इसमें 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है। और दूसरा है उसका सब्स्टिट्यूट आप इस तरह से वुड ऐश भी दे सकते हैं, इसमें अच्छा पोटेशियम की मात्रा होती है। और दूसरा इसमें बनाना पील का भी आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं लिक्विड में या फिर उसका पाउडर बना करके। तो ये भी बल्ब वाले पौधे के लिए पोटेशियम बहुत ही ज़रूरी रहता है। और अगर आपके पास वुड ऐश नहीं है तो आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और इस तरह से आप सभी में पौधे में स्प्रिंकल कर दीजिए। मैं भी अभी सभी में डाल दे रही हूँ। इसके बाद इसमें अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। और जब भी फिर भी आप इसको 15 दिन पर बाद फिर से दोबारा आप ये काम कर सकते हैं, जिससे कि हमेशा ही आपके पौधे में फूल आते रहे, कलियाँ बनते रहे और उसकी अच्छी ग्रोथ होता रहेगा। तो ये ज़रूरी है अपने रेन लिली के बल्ब के लिए। ये मौसम है उनका फ्लावरिंग का। और दूसरी बात है, अगर आप डीएपी आप नहीं दे सकते हैं तो दूसरा आप ये 0050 भी दे सकते हैं। वो एक केमिकल फर्टिलाइज़र होता है। वैसे डीएपी और ये वुड ऐश का ही अच्छा है। और इसके सब्स्टिट्यूट में वुड ऐश का आप बनाना पील फर्टिलाइज़र दे दीजिए। तो मैं अभी सभी में चलिए स्प्रिंकल कर लेती हूँ। ये देखिए मेरे कितने अच्छे इसमें बल्ब बने हुए हैं और सभी में कलियाँ भर के आ रही है। तो मैं इसमें भी थोड़ा सा फर्टिलाइज़र स्प्रिंकल कर दूँगी। और देखिए कुछ में फूल भी इस तरह से खिलने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मानसून का टाइम है और फूल खिलने का समय है, तो ये काम आप अपने पौधे के साथ कर लीजिए।
और फर्टिलाइज़र देने के बाद में देखिएगा कि कुछ ही दिन में आपका पौधा इस तरह से फूलों से भर जाएगा। ये कुछ दिन के बाद का ये वीडियो है, तो देखिए कितने ज़्यादा भर भर के फूल आया है। तो अगर फ्रेंड्स आपके पौधे में अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो आप भी ये काम कीजिए। आप DAP या फिर बनाना पील फर्टिलाइज़र या फिर वुड ऐश का स्प्रिंकल कर सकते हैं, और फिर आपके भी पौधे में इस तरह से भर भर के फूल आएगा। तो ओके बाय फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो